देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश में फिर से हुई दहेज के लिए प्रताड़ित बेटियां। मामला बुलंदशहर के फैसलाबाद का है, जहां तस्लीम महिला ने अपनी बेटी फुरकाना का निकाह नाहिद से किया था, परंतु कुछ दिनों बाद ही फुरकाना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। इतना ही नहीं, ससुराल जनों ने कार की मांग की और ना देने पर फुरकाना को उसके घर छोड़ गए। जब फुरकाना के माता पिता गांव के प्रधान तथा दूसरे लोगों के साथ जाकर उसके ससुराल जनों से कहा कि तुम लड़की को ले आओ, तब ससुराल जनों ने कहा कि जब तक दहेज नहीं मिलेगा तब तक हम आपकी बेटी को नहीं लाएंगे। इतना ही नहीं, तस्लीम के साथ फुरकाना के ससुराल जनों ने मार पिटाई भी की और तस्लीम के कपड़े फाड़ दिए। मोहल्ले के लोगों ने चादर देकर तस्लीम के शरीर को ढाका। पिछले 8 सालों से अपने शिकायती पत्र लेकर फुरकाना के माँ बाप पुलिस प्रशासन के यहाँ घूम रहे हैं कि कोई न्याय दिला सके, परंतु न्याय दिलाने की बात तो दूर रही। फुरकाना की मां का कहना है कि दरोगा जी खुद आकर उनसे पैसा मांगते हैं तथा फैसले का दबाव बनाते हैं। नाहिद के पड़ोसियों का कहना है कि नाहिद का परिवार अत्यंत दबंग, लड़ाई झगड़े करने वाला है, जिसकी वजह से मोहल्ले वाले भी उनसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। तस्लीम का यह भी कहना है कि कितनी बार उन्होंने कप्तान साहब के एसएसपी साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। फुरकाना अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सिर्फ न्याय की तलाश में है कि उसे न्याय मिले। बुलंदशहर से डायरेक्टर कामिनी शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस गांव से हो? मेरा नाम फुरकाना है, मैं बुलंदशहर फैसलाबाद से। क्या मामला हुआ है? जी, मेरे ससुराल के ऊपर है, मेरे साथ मारपीट। ससुराल के ऊपर केस है, मुझे लेने नहीं आते, उन्होंने दूसरी शादी कर दी। किसने की है दूसरी शादी? आपके पति ने? जी। क्या नाम है पति का? नाहिद। फिर आपने इसकी एप्लीकेशन दी? जी, एप्लीकेशन भी दी हुई है हमारी। फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर उसके बाद आप दोबारा गई? कहाँ पे एप्लीकेशन दी थी आपने? ऑफिस हुई थी। एसएसपी साहब के ऑफिस में गई थी। थाना कौन सा पड़ता है आपका? नर्सला घाट पुलिस चौकी। तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन दी? जी। कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। वो तो और हमें धमकी दे के जाते हैं और पैसे और मांगते हैं। कौन देता है धमकी? वो दरोगा साहब। अच्छा, क्या नाम है? राजपाल सिंह, अजयपाल सिंह। अच्छा, क्या कहते हैं? और हमसे कहते हैं कि पहले आप हमें पैसे दो, हम तुम्हारा केस जब भी आगे बढ़ाएंगे। कई दफा हमने पैसे भी दे दिए, लेकिन फिर भी कुछ कार्रवाई। किसको दिए पैसे? राजपाल सिंह। कितना पैसा दिया है? अजयपाल सिंह। अजयपाल सिंह को कितना पैसा दिया है? एक दफे 10,000 दिए थे। हाँ। एक दफे 5,000। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई? फिर इतना पैसा लेने के बाद कोई कार्रवाई की? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका और क्या इनसे क्या रिश्ता है आपका? तस्लीम है। अच्छा, ये मेरी बेटी है। आप कौन से गांव से हो? मैं बुलंदशहर फैसलाबाद से हूँ। तो शादी कितने दिन पहले की थी इनकी? कितना समय हो गया? 8 साल हो गए। तो क्या शुरू से ये कंडीशन चल रही थी या अभी आकर हुई है? नहीं, शुरू से ही, मतलब जो पहले गई थी जब हाँ। से सही थी। हाँ। दोबारा से जो गई जब से ऐसे ही इसके साथ में मार पीट ऐसे ही करते थे, लेकिन हम फिर वो बीच में लेने नहीं आए। तो मारपीट करते थे तो उसकी कोई कारण जानने की कोशिश की आपने? हाँ जी, हमने बात करी थी क्या बात है, तो बोला मुझे गाड़ी चाहिए। दहेज में गाड़ी चाहिए, जिसमें का मैंने गाड़ी के पैसे दिए थे रखो। अच्छा, फिर? हाँ, गाड़ी के पैसे दिए थे, लेकिन उसे बोला मुझे कोई पैसा न दिया, ना मुझे गाड़ी ऐसी दी, मुझे ये वाली गाड़ी ना, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। अच्छा, फिर? उन्होंने बेचारे ने अपना दुपट्टा उड़ाया मुझे। जब मैंने अपने लड़के के पास फोन करा, मेरा लड़का आया, लड़का चादर लेके आया मुझे। जब फिर मैं घर जाकर, तो कोई कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी। और दरोगा जो है और उल्टा मुझसे धमकी देता है। किस बात की धमकी देते हैं? कहता है तुम झूठा केस लगा रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कि झूठा केस लगा रही हूँ मेरे लिए। क्या आपके जो चोट वगैरह लगी थी इसका कोई मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ था, मेरे चोट आई थी। मेरा अभी देखो निशान यहाँ है, ये 7 चोट है मेरे। और मैं अभी तक मैं पीछे यूँ कमर के बल जा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई। और दरोगा हम पे ही मतलब दिखाता। क्या नाम है दरोगा साहब का? अजयपाल सिंह। कौन से थाने में बैठते हैं? इसमें बैठते हैं नर्सला घाट पुलिस चौकी में।
फिर आपने जब कप्तान साहब से शिकायत करी तो तब कुछ कार्रवाई हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारे साथ, कुछ भी धमकी दे दी है। और लड़के वाले से भी मिले हुए हैं, लड़के वाले के पास जाते हैं, खा के आते हैं, पीते आते हैं। जिनका कहना है कि वो अपने ससुराल जनों से काफ़ी सालों से परेशान चल रही हैं, उनके संग मार पिटाई हुई, उनको भूखा रखा गया और अब अपने बच्चे को, मासूम से बच्चे को लेकर वो अपने पीहर में गुजर बसर कर रही हैं। तो तस्लीम जी, ये जो मामला चल रहा है वो मतलब कब से चल रहा है? ये कम से कम 8 साल हो गए। 8 साल से ये मामला चल रहा है। 8 साल से मामला चल रहा है। मारपीट मेरी लड़की के साथ में करता है, दहेज मांगता है तो कहता है मुझे गाड़ी चाहिए। तो दहेज के लिए मार पिटाई हो रही है? पहले तो दहेज के लिए मार पिटाई करता था क्योंकि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, जिसमें तो मैंने छोटी गाड़ी। लेकिन अभी आपने फिर इसकी शिकायतें करी? जी बहुत शिकायतें करी थी, थाने में भी दी थी शिकायत। तो कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ में, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका क्या नाम है? जी मेरा खुदा नाम। तो यही मामला आप ही के साथ ही मार पिटाई कर रही है। तो अभी आप अपने लिए क्या चाहती हैं? जी मैं तो इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ चाहती हैं क्योंकि मेरे पास एक लड़का है, इंसाफ चाहती हूँ। एक बच्चा है, बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए इंसाफ जी। तो हमारे साथ मौजूद है इस बच्चे के पिता भी। तो आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं आप? इस परिवार का यही कहना है कि ये अपनी बच्ची के लिए, जिस मासूम सी बच्ची को इन्होंने बड़ी बहुत अरमानों के साथ ससुराल भेजा था, लेकिन तब उस बच्ची के साथ अगर ऐसा होने लगे कि उसे मार पिटाई उसके साथ हो, उसके दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाए, तो आखिर घर वालों पर, माँ बाप पर क्या गुजरती है वो ये यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली जो इस बीच में बात है वो ये है कि 8 सालों से ये लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत पत्र दे रहे हैं, पुलिस थाने में दे रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कभी किसी ने आकर इनसे ये नहीं पूछा कि आखिर उस शिकायत पत्र पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये आज तक इन्हें आश्वासन किसी ने नहीं दिया, बल्कि यहाँ तो फुरकाना का ये भी कहना है कि जो थाने के जो दरोगा साहब आते थे वो इनसे पैसे की भी मांग करते थे। अब देखते हैं कि आखिर इस केस में कार्रवाई कितनी होगी, या देश की बेटियां जैसे आज तक रोती आई हैं वैसे ही रोती रहेंगी। मैं स्टार न्यूज़ प्लस से कामनी शर्मा, सहयोगी टीम के साथ अनूप शहर, उत्तर प्रदेश। अभी आप क्या चाहते हो? जी मैं न्याय चाहती हूँ। न्याय? जी न्याय चाहती हूँ। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर दूँगी। नाम है आपका? अफसर है भाई। आप कहाँ रहते हैं? मैं फैसलाबाद में रहता हूँ। फैसलाबाद। ये जो मामला है आपकी जानकारी में है? ये मेरी जानकारी में है जी। वो दबंग आदमी है, वो 4-5 लड़के हैं। तो क्या आप उन्हीं के खानदानी है? कौन है? खानदानी ना, मैं पड़ोस हूँ। मेरा पड़ोस में रहते हैं आप? तो आप उनके मकान से। अच्छा, तो क्या किस तरह के लोग हैं वो? अच्छे आदमी ना है बहन जी। वो सारी शिकायत पूरे मोहल्ला में हर आदमी उनके खिलाफ है। अच्छे आदमी ना, एक लड़की पहले भी उन्होंने रिवाले से मार दिए, उनके घर में शिकायत आ गई है। अच्छा। तो वे थोड़ी सी पैसे उन पर जान है, पैसों की वजह से वो जी रहे हैं, पुलिस के द्वारा पैसों से कर रहे हैं काम। तो मतलब ये पहले से ही उनका ऐसी दबंग वाला माहौल बने का काम है। मोहल्ले में पूरी मार्केट में कोई लोगों को अच्छा ही नहीं बता, और गलत है उनका। मेरा मकान उनसे 10 मीटर की दूरी पे है और ये भी पड़ोस में नहीं है। आप क्या कह रहे हैं उनके बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मेरे पड़ोस में घर है। मेरी घरवाली से तो खुद लड़ते हैं आके, उनकी घरवाली लड़ती है कि अभी तो उनका केस तो संभाला नहीं है, तुझे भी लपेट लेंगे हम। तो इसी तरीके से इस तरह कहते हैं? इस तरीके से कहते हैं वो। या तो अपने आप होश में हो के हमारा फैसला करवा दो, जो 2000 रुपये तुम्हें लेने, पैसे लो, अपने अलग हट जाओ, हमारे रास्ते में मत आओ। आपको भी धमकी देते हैं? हमके भी धमकी देते हैं कि इनको हटाओ यहाँ से, क्यों लड़की वालों के साथ जाते हैं। अब जब हमारी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, उधर न्याय नहीं मिल रहा, तो बताओ बेटी के साथ तो हर आदमी देगा नहीं देगा?